जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान भी कर दिया है कि 6 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता है, इसके साथ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का अलग से मुआवजा दिया जाएगा। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। एक 3 महीने पहले गया था और एक साल से वहां काम कर रहा था। जिस ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे वहां बड़े आराम से काम कर रहे थे। दहशतगर्द आए और उन्होंने नाम पूछा। नाम पूछने के बाद में जिस प्रकार का दावा किया जा रहा है, साइड किया और साइड करके गोली मार दी। क्या दहशतगर्द दोहरी मार देना चाहते हैं? एक तरफ अगर वो हिंदू मुस्लिम उन्माद बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कश्मीर को कमजोर करने की प्लानिंग है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक के सफाये की बात, शांति की बात और इसके साथ साथ तमाम प्रकार से कंट्रोल की बातों के बीच में एक बार फिर शुक्रवार की देर शाम को यानी कि कल रात को आतंकियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। दहशत फैलाने के लिए दहशतगर्दों का जो हमला था, आप इसे मान सकते हैं कि जैसा जुलाई 2025 में पहलगाम के अंदर हुआ था, कुछ वैसा ही कुलगाम के अंदर अब लगभग 15 महीने बाद कुछ उसी प्रकार का। दरअसल पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था उसे भी जोड़ा गया था धर्म के साथ में। 2025 के अप्रैल के अंदर टूरिस्टों पर यानी कि जो पर्यटक गए हुए थे कश्मीर की वादियों के अंदर आनंद लेने के लिए, उस समय हमला हुआ था। 3 आतंकी गए थे और 3 आतंकवादियों ने धड़ाधड़ गोलियां बरसा करके 26 लोगों की जान ले ली थी। उस दौरान कहा गया था कि सभी से उनके नाम पूछ करके उनकी हत्या की गई, यानी कि टारगेट हिंदू थे। अब 15 महीने बाद कुलगाम के अंदर टारगेट बताया जा रहा है फिर हिंदू किए गए। टारगेट किस तरह किए गए थे जिसकी बानगी भर है कि कुलगाम के ईंट भट्टे पर शाम को लगभग 8:30 बजे मोटरसाइकिल पर 2 आतंकी जाते हैं, दहशतगर्द। उस भट्टे पर पूछते हैं, नाम पूछे जाते हैं और 2 नाम जिनका हिंदू नाम मिलता है सामने, एक का नाम भूपेंद्र बहना है और दूसरे का नाम दीपक रात्रे। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर और बड़े सवाल के साथ करेंगे कि क्या केवल ये हिंदू मुसलमान वाली बात है और या फिर कश्मीर को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोई योजना। अगर बात करते हैं आपसे कल वाला हमला यानी कि शुक्रवार की देर शाम को जो हमला हुआ, वो हमला ईंट के भट्टे पर था। कुलगाम के जिस क्षेत्र में ईंट भट्टे पर हमला हुआ वहां लगभग 20 से ज्यादा ईंट के भट्टे बताए जाते हैं और ईंट भट्टों पर जो लोग मजदूरी करने जाते हैं उन मजदूरों के अंदर ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, ओडिशा के हैं। इन राज्यों के लोग मजदूरी करने जाते हैं और मजदूरी करने वाले का अगर आप देखें, वैसे पेट का कोई धर्म नहीं होता। जिसको अपने पेट की आग बुझानी है, जिसको मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना है, तो उसके लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। लेकिन क्योंकि जोड़ लिया जाता हमेशा से ही बात को, तो इन ईंट के भट्टों पर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। जो ताजा हमला हुआ यानी कि कल, इससे पहले भी 2-3 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन इस हमले को लेकर के अलग प्रकार की बात चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है पूरी तरह मुस्तैद है और लगी हुई है। किसी प्रकार से आतंकियों को पकड़ लिया जाए, उनकी तलाश चल रही है दहशतगर्दों की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान भी कर दिया है कि 6 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता है, इसके साथ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का अलग से मुआवजा दिया जाएगा। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। एक 3 महीने पहले गया था और एक साल से वहां काम कर रहा था। जिस ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे वहां बड़े आराम से काम कर रहे थे। दहशतगर्द आए और उन्होंने नाम पूछा। नाम पूछने के बाद में जिस प्रकार का दावा किया जा रहा है, साइड किया और साइड करके गोली मार दी। मैं आपको बता रहा था कि पेट की आग बुझाने के लिए कोई धर्म नहीं हुआ करता। उसका धर्म केवल एक होता है कि जिस प्रकार से येन केन प्रकरण गरीबी को दूर कर लिया जाए, पेट की आग बुझा ली जाए। अब बात आ जाती है कि मैं आपसे कह रहा था कि क्या कश्मीर के अंदर आर्थिक संकट पैदा करने की योजना है, कश्मीर को आर्थिक रूप से कमजोर करने की प्लानिंग है। अगर पहलगाम का हमला देखें तो पहलगाम के हमले को भी जोड़ा इसी से गया था। पहलगाम के हमले में भी कहा गया था कि 26 लोग जो मारे गए उनसे पहले उनका धर्म पूछा गया था और धर्म पूछने के बाद में आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने टारगेट किया और 26 लोगों को अपनी गोली का निशाना बना दिया।
हालांकि सरकार ने उस समय अपनी जिम्मेदारी मानी भी थी और नहीं भी मानी थी, लेकिन बड़ा सवाल आज तक बना रह जाता है कि आखिर वो आतंकी किस अंदाज से अंदर घुस गए थे और आखिर क्यों इतना समय लग गया था। खैर, हिंदुस्तान की सरकार ने बदला भी लिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान पर अटैक किया गया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल आ जाता है कि जो आतंकियों का यानी कि दहशतगर्दों का जो टारगेट था, पर्यटकों पर फायरिंग करना, पर्यटकों की जान लेना, अगर देखें तो उसके पीछे एक बड़ी बात रही थी कि अगर पर्यटक यानी कि जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं, टूरिज्म कारोबार सबसे बड़ा कारोबार है कश्मीर के अंदर। वहां टूरिस्ट जो जाते हैं उन्हीं के सहारे कश्मीर के अंदर काफी हद तक लोगों को रोजगार मिलता है। अगर टूरिस्टों पर हमला होगा तो लोगों का वहां पर टूरिज्म के लिए जाना कम हो जाएगा। अगर टूरिस्ट कम जाएंगे तो फिर वहां पर कारोबार, बिजनेस ठंडे हो जाएंगे, मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिलेगी। जो वहां पर होटल चलाते हैं, होटल व्यवसाय है, तमाम जो भी हैं, उन सब पर किसी ना किसी प्रकार की चोट पहुंचेगी। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद कश्मीर के अंदर ना तो टूरिस्ट घटे और ना ही टूरिज्म के कारोबार पर असर पड़ा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं दहशतगर्दों की जो मुख्य कोशिश रही थी वो जरूर यही रहा था कि कारोबार पर, कश्मीर की आर्थिक जो स्थिति है उस पर चोट की जाए। अगर आप आज की बात कर लें, हालांकि ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि अभी कुछ चंद रोज पहले की बात ही है, कश्मीर के अंदर जुलाई और अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा चलती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान वहां पर दहशतगर्दों ने एक बार फायरिंग की थी, अभी ध्यान होगा आपको, लगभग एक सप्ताह पहले की बात ही है। और उस आतंकी हमले के अंदर कश्मीर पुलिस के एक जवान जो मुस्लिम धर्म से थे, उनकी मौत हो गई। कश्मीर पुलिस के जवान की जो ड्यूटी थी वो अमरनाथ यात्रा को निर्बाध चलाने के लिए थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा को भी आप जोड़ सकते हैं टूरिज्म से, सैलानियां वहां भी जाते हैं। ठीक है कि वो आध्यात्मिक आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन टूरिज्म के कारोबार को वहां से भी बढ़ावा मिलता है। आप उसे भी समझ सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर हमला भी किसी ना किसी अंदाज में कश्मीर के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर करने की योजना। और अब 2 मजदूरों की हत्या, 2 लेबर क्लास लोग जो ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, वहां उन मजदूरों पर एक प्रकार से तो आप कहें कि धर्म पूछ कर के अगर मारा जाता है तो उसका संदेश पूरे भारत के अंदर दूर तक फैलाने का, जो हिंदू मुसलमान की सियासत आप कह लीजिए, और या फिर जो धार्मिक उन्माद बढ़ता है, कहीं उसको भी बढ़ावा मिल जाए। और दूसरी तरफ अगर ईंट भट्ठे पर मजदूर नहीं आएंगे, क्योंकि मजदूरों में दहशत जाएगी, चाहे पेट की आग कितनी बड़ी हो, लेकिन जीवन सबको प्यारा होता है। अगर मजदूर नहीं आएंगे तो फिर वहां कारोबार नहीं होगा, अगर कारोबार नहीं होगा तो फिर आगे चल करके जो प्रभावित होंगे वो कश्मीरी लोग ही होंगे। इस अंदाज में आप कहें तो चाहे वो पहलगाम की बात हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले की बात हो, और अब चाहे कुलगाम के अंदर, क्या दहशतगर्द दोहरी मार देना चाहते हैं। एक तरफ अगर वो हिंदू मुस्लिम उन्माद बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कश्मीर को कमजोर करने की प्लानिंग। क्या लगता है आपको, यही सब है या कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।